महत्वपूर्ण और मजबूत विपक्ष होना चाहिए। कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या राहुल गांधी है। जब तक राहुल गांधी है, कांग्रेस को नहीं बचाया जा सकता है और राहुल गांधी जी को हटाया नहीं जा सकता है। पुलवामा कांड हुए या बहुत से कांड हुए तो आपके मैं बयान सुनता था, आप बहुत कर्री बातें बोलते थे बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए। तो ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि आज मोदी जी आपको देवदूत नजर आते हैं? क्योंकि कई लोग मोदी के समर्थकों को अंधभक्त और भक्त कहते हैं। तो क्या हम ये माने कि धाम के जो संस्थापक हैं, क्या वो भी मोदी के समर्थकों, मोदी के भक्त ग्रुप में गिने जाने वाले हैं? कहते हैं कि ईवीएम का बड़ा खेल है और ईवीएम जो है लोग नाराज है, खफा है। क्या नजर आता है आपको? क्योंकि ईवीएम पर सर आपने भी सवाल उठाए थे पहले। सर जब प्राण सेतु पे सवाल उठाए जा रहे थे उस समय आप कुछ क्यों नहीं बोले? तो क्या भाजपा ज्वाइन करेंगे आप, या अब आप बिल्कुल अपने साधुत्व जीवन में रहना चाहेंगे? बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, आचार्य प्रमोद किशन जी यहाँ पहुंचे हैं रामनगर में पहली बार संजय नेगी के साथ। अभी संजय नेगी को तुम्हें बोल रहे थे कि हम दो निष्कासित है कांग्रेस से। फिलहाल देखिए, जरूरी है इस समय लोकसभा चुनाव पर, जब अक्सर मैं टीवी में देखता था इनको तो मुझे ऐसा लगता था कि ये जो साधु वेशभूषा में ये तो बीजेपी में क्यों नहीं है, कांग्रेस में क्या कर रहे हैं? सर पहले तो स्वागत है आपका रामनगर में। थैंक यू, धन्यवाद। सर मेरे मन में सवाल होता था कि ये जो साधु है ये बीजेपी में क्यों नहीं है? क्या कारण था कि कांग्रेस में इतने साल तक अब रहे? देखिए, कल तक मैं कांग्रेस के साथ था, आज मैं देश के साथ हूं और देश मोदी के साथ है। सर जब पुलवामा कांड हुए या बहुत से कांड हुए तो आपके मैं बयान सुनता था, आप बहुत कर्री बातें बोलते थे बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए। तो ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि आज मोदी जी आपको देवदूत नजर आते हैं? क्योंकि आप जब आप मिले थे मोदी जी से तो आपने कहा कि वास्तव में अवतारी पुरुष है। देखिए, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के फैसलों की समीक्षा होनी चाहिए, आलोचना भी होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी प्रधानमंत्री के गलत फैसलों की, सरकार के गलत फैसलों की आलोचना की, लेकिन जो प्रधानमंत्री के सही फैसले हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, जो राष्ट्र हित में लिए गए फैसले हैं, उनका समर्थन होना चाहिए, उनकी सराहना होनी चाहिए। तो भारत के प्रधानमंत्री ने जो फैसले लिए, जो फैसले देश हित में हैं, उनका समर्थन करना हमारा कर्तव्य बनता है। धारा 370 को हटा करके प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया, इसका हम समर्थन करते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर बनाने में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भूमिका रही, उसका हम समर्थन करते हैं। CAA और NRC के मुद्दे पर हम प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, क्योंकि भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक नागरिक समान होना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं, इसके हम साथ खड़े हैं। श्री कल्की धाम जहां भगवान का अवतार होगा, श्री कल्की धाम एक भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। श्री कल्की धाम का शिलान्यास करने प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ आए, हम इसका समर्थन करते हैं। सर सन 2014 से पहले मोदी जी के प्रति जो आपकी राय थी और 2014 के बाद जो बदला, तो कब वो आपके दिल में मोदी जी धीरे धीरे उतरते रहे? क्योंकि एकदम तो उतरे नहीं, धीरे धीरे उनके फैसले आपके दिल में उतरते रहे। तो जानना चाहता हूँ 2014 से पहले मोदी को आप क्या सोचते थे और कब आपके दिल में उतरना शुरू हुआ? मोहब्बत धीरे धीरे ही होती है, पहली नजर का प्यार भी होता है सर। अब ये मैं आपको क्यों बताऊं कि प्यार कब हुआ, लेकिन धीरे धीरे से ही बात बनती है। और बहुत अच्छा एक गीत है, एक उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे। सर कई लोग मोदी के समर्थकों को अंधभक्त और भक्त कहते हैं। तो क्या हम ये माने कि जो कल के अवतार के रूप, कल की धाम के जो संस्थापक हैं, क्या वो भी मोदी के समर्थकों, मोदी के भक्त ग्रुप में गिने जाने वाले हैं, या मानते हैं आप? देखिए, जो भक्त होता है वो अंधा ही होता है, और जो अंधा नहीं होगा वो भक्त नहीं हो सकता। क्या बात है सर। सर मुझे क्यों जाननी, इस समय मोदी जी के प्रति जो माहौल है, लोग ये कह रहे हैं कि 400 पार वो जाने वाले हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि ईवीएम का बड़ा खेल है और ईवीएम जो है लोग नाराज है, खफा है। क्या नजर आता है आपको? क्योंकि ईवीएम पर सर आपने भी सवाल उठाए थे पहले। देखिए, अगर ईवीएम गलत है तो फिर कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना की सरकारों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जब हमें जिताएं तो ईवीएम ठीक, हमें हराए तो ईवीएम गलत, ये नहीं चलेगा। अगर विपक्ष ये मानता है कि ईवीएम गलत है, ईवीएम मैनेज्ड है,
तो फिर जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहां इस्तीफा दे देना चाहिए। सर लगता है आपको 400 पार जाएगी इस बार एनडीए? मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन है। सर मेरे को एक सवाल और पूछना है कि जब हम मोदी जी की बात करते हैं, और जहां तक मैंने आपको हमेशा सुना है उसमें डिबेट होती है, तो राम मंदिर जब बना और जब बाहुबली हुआ, वो जब मैंने कहा ना कि मोदी धीरे धीरे अपने दिल में उतरे, तो वो अतिथि बस वहीं से आपने का नहीं, अब मोदी तो मेरे अपने हैं, अब तो मोदी को मैं चाहूंगा, और मोदी पर अपने बयान देने शुरू कर दिए, और ये हुआ कि आपका निष्कासन हो गया। तो क्या मैं मानूं कि राम मंदिर जब बन गया और उसका भव्य उद्घाटन हुआ स्थापना के रूप में 22 जनवरी को, तो वो बस वो थी बॉर्डर लाइन जहां आपने मान लिया कि नहीं, आप तो मुझे कांग्रेस निकाल दे, अब मैं मोदी जी के साथ खड़ा रहूंगा? देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्र और राम के नाम पर समझौता नहीं किया जा सकता। जो राम का नहीं है वो इस राष्ट्र का नहीं हो सकता, और जो इस राष्ट्र का नहीं हो सकता मैं उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता। सर जब राम सेतु पे सवाल उठाए जा रहे थे उस समय आप कुछ क्यों नहीं बोले तब? मैंने तब भी बोला, मैंने कोई आज थोड़ी बोला है। मैंने ये बात कांग्रेस पार्टी के नेताओं से तब भी कही थी। मैंने कांग्रेस के नेताओं को यह भी बताया कि आप भाजपा से लड़ो, राम से मत लड़ो। मैंने ये कहा, राम के निमंत्रण को मत ठुकराओ, लेकिन जाको दुख विधाता दें, ताकि मत पहले हर लें, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सर एक मात्र साधु रहे थे वहां पे, कांग्रेस क्यों आपको नहीं सुनती थी, क्यों नहीं समझती थी कांग्रेस कि हमें सही राय दिया जाए? क्या वास्तव में कांग्रेस का जो हाईकमान है, जो कोर मंडल है, वो सनातन परंपराओं को महत्व नहीं देता है? क्योंकि वामपंथ ने बहुत जबरदस्त घेरा हुआ है उनको। दुर्योधन को समझाने की बड़ी कोशिशें हुई थी, भगवान कृष्ण खुद गए थे, कहां समझ में आया। रावण को समझाने की बड़ी कोशिशें हुई, कहां समझ में आया। लेकिन एक बात मैं फिर कह रहा हूं कि राष्ट्र और राम पर समझौता नहीं हो सकता। एक बार का निष्कासन नहीं, 1000 बार का निष्कासन, हजारों सजाएं हमें मंजूर हैं, लेकिन हम राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं कर सकते। सर क्या भाजपा ज्वाइन करेंगे आप, या अब आप बिल्कुल अपने साधुत्व जीवन में रहना चाहेंगे, राजनीति से दूर? अभी तक नहीं की है, लेकिन जब करूंगा तो ढोल नगाड़े बजा के करूंगा, बता दूंगा। सर बस 2 साल और मैं लूंगा, आपने बहुत समय दिया मुझे। इस समय जो माहौल चल रहा है, विपक्षियां पार्टी एक हो गई हैं, केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं, आपने उसमें भी देखा। आपको लगता है कि इस समय जो आम आदमी पार्टी के प्रति जो माहौल बन रहा है देश में, मतलब भ्रष्टाचार को भी लोग समर्थन देने की कोशिश कर रहे हैं परोक्ष रूप से, उस विषय में क्या राय है सर आपकी? मुझे लगता है कि न्यायपालिका पर भरोसा करना चाहिए, और मेरा पूरा विश्वास है कि न्यायपालिका अरविंद केजरीवाल जी के इशू पर इंसाफ करेगी। सर अंतिम सवाल, मैंने आपको सुना एक जगह आपने कहा कि राजीव गांधी से बड़े आधार थे, आपने कहा था कि मरतक दम में आपके साथ में रहूंगा, फिर आपने कहा अपने मोदी जी को वो भरोसा दे दिया है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। तो कहीं ना कहीं राजीव गांधी के साथ जो आपकी आत्मीयता थी, कहीं पीड़ा होती है कि उनके जो परिवार है वो उस भाव में नहीं चल पा रहा है, क्योंकि आप उनके गार्जियन हो सकते हैं जो नहीं बन पाए, तो उस विषय पर अभी पीड़ा होती है? छोड़ आए हम अब वो गली। क्या बात है। तो ये थे आचार्य प्रमोद किशन, साथ में संजय नेगी जी। अब बहुत दिनों बाद संजय नेगी से मुलाकात हो रही है, तो एक सवाल पूछूंगा। संजय नेगी जी तो बीजेपी, क्या संजय नेगी जी भाजपा ज्वाइन करेंगे? एक सवाल फिर मैं कभी आप इंटरव्यू लूंगा। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि अभी मेरा किसी भी पार्टी में जाने का कोई इरादा नहीं है, और जो भी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी में जो भी कैंडिडेट यहाँ पे उतारे हैं, मैंने पहले भी कहा कि जो मुझे ठीक लगेगा, जो जनता की आवाज को सुनेगा, जो जनता की समस्याओं के लिए जमीन पर काम किया हुआ होगा, उसके साथ हम रहेंगे, और मेरे समर्थक भी उनके साथ रहेंगे। समझ रहेंगे। फिर संजय नेगी से इंटरव्यू लेंगे, लेकिन आचार्य प्रमोद किशन को आप सुन रहे थे। मुझे लगता है कि हमारे देश में जो माहौल है इस समय, कहीं ना कहीं वो मोदी के प्रति जो माहौल है, लहर को, वो आचार्य प्रमोद किशन महसूस कर पा रहे हैं। क्योंकि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, तो मजबूत विपक्ष के लिए कांग्रेस के पास ऐसे सलाहकार होने चाहिए, नहीं तो अगर ऐसे सलाहकार चले जाएंगे तो मुझे लगता है कि इस देश को। सर बस एक सवाल मुझे मन में आया, मजबूत विपक्ष बड़ा जरूरी होता है लोकतंत्र के लिए। एक साधु निरंकुश आप हो जाते हैं, तो लगता है कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए, और मजबूत विपक्ष पे आप किस पर नजर डालते हैं? देखिए, विपक्ष में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस की है। कांग्रेस एक महत्वपूर्ण और मजबूत विपक्ष होना चाहिए। कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या राहुल गांधी है।
जब तक राहुल गांधी हैं कांग्रेस को नहीं बचाया जा सकता है और राहुल गांधी जी को हटाया नहीं जा सकता है। सवाल इस बात का है, और ये बड़ी कड़वी बात है। कड़वी बात इसलिए है कि कांग्रेस में 12 सालों से जो फैसला हो रहा है, चाहे अध्यक्ष सोनिया जी रही हो, चाहे राहुल जी रहे हो, चाहे खड़गे जी हैं, बीच में फिर सोनिया जी, लेकिन फैसले राहुल गांधी जी की टीम ही लेती थी। तो अगर कांग्रेस आज कमजोर हो रही है, कांग्रेस को लोग छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस को लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस लगातार गड्ढे में गिरती जा रही है, तो इसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी जी को लेनी चाहिए। अगर कांग्रेस बर्बाद हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी आचार्य प्रमोद कृष्णम की नहीं है, क्योंकि फैसले तो आप ले रहे हैं। तो आप जो फैसले ले रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी निरंतर उससे बर्बाद हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस में एक ऐसा तबका है, एक ऐसा धड़ा है जो सच को सच नहीं कहता, जो सच ना कहना चाहता है ना सच सुनना चाहता है। अब मुझे बताइए, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, अशोक तंवर, अशोक चौहान, संजय निरुपम, गौरव वल्लभ, ये सब लोग, ये वो लोग हैं जिनकी रगों में कांग्रेस का खून दौड़ता है। एक आदमी थोड़ी छोड़ के गया है। क्यों छोड़ के जा रहे हैं लोग? इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि कांग्रेस इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी के, महात्मा गांधी के रास्ते से भटक करके और वामपंथ के रास्ते पे पहुंच गई है। तो जो पार्टी वामपंथ के रास्ते पे पहुंच गई है, जो पार्टी राम का विरोध करती है, जो पार्टी सनातन को मिटाने की बात करती है, जो पार्टी वंदे मातरम की बात नहीं करती, जो पार्टी भारत माता की जैसे चिढ़ती है, जो पार्टी भारत की संस्कृति, सभ्यता और संतों से चिढ़ती है, उस पार्टी में कोई भी देशभक्त नहीं रहना चाहेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अच्छा, राहुल गांधी को ब्राह्मण मानते हैं? क्योंकि जब सुरजेवाला ने ये बोला था कि जनेऊधारी ब्राह्मण है वो, तो मानते हैं कि वो ब्राह्मण है राहुल गांधी? देखिए, राहुल जी क्या है, राहुल जी क्या नहीं है, ये सारा देश जानता। व्यक्तिगत टिप्पणियां करना मुझे शोभा नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। एक बहुत अच्छी बात बोली कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हटाया जाना चाहिए, पर उन्हें हटाया नहीं जा सकता। यानी 2-2 कह दिया है कि कांग्रेस का भला नहीं हो सकता और कांग्रेस को बचाना है और देश को बचाना है, तो शायद राहुल गांधी का हटना बहुत जरूरी है। फिलहाल रवि के बिंदास बुलाए थे। शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत और जय आचार्य।